हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी यहाँ पे चल रही है पढ़ाई और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और ना आज मैं आप सभी के साथ अपनी एक बात शेयर करने वाली हूँ। मेरी बेटी अभी थोड़ी सी बड़ी है और वो अभी स्कूल नहीं जाती है, तो उसको मैं स्कूल क्यों नहीं भेजती हूँ उसके पीछे की कहानी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। आज मैं वो बताऊँगी आप सबको कि क्यों नहीं जाती है वो। और एक वीडियो शुरू करने के पहले एक वाइब्स के साथ शुरू करेंगे हम। तो देखिए, कामयाबी जो होती है वो एक सुबह की तरह होती है और वो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। आप जग करके अपने सपनों के बारे में जितना सोचेंगे ना, जितना आप उसको डीपली अपने सपनों को देखा करेंगे, आप उसके करीब पहुँचेंगे और धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे। तो उसके बारे में हमेशा सोचिए और उस पर काम करिए, फोकस करिए, आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। बस इतनी छोटी सी लाइन है मेरी कि सपने ज़रूर देखना चाहिए और उसे पूरा करने की अपने हाथ में जो भी प्रयास है, जो भी मतलब आप कर सकते हैं वो ज़रूर करने चाहिए। इसका अफसोस आपको नहीं रहेगा। आपका समय निकल जाएगा तो आपको इसके बारे में सोचकर बुरा फील नहीं होगा। इसके लिए इतना आप एफर्ट्स तो लगा ही सकते हैं। और अब मैं बता रही हूँ कि देखिए, मेरी बेटी ना 2 साल की थी, 2 साल 4 महीने की, जब मैं उसे एडमिशन कराई थी। और मेरी ये गलती थी, मैंने जब ये गलती कर दी तब मुझे ये पता चला। यहाँ पे आप फ़ोटो में देख सकते हैं, वो बहुत मतलब खुश रहती थी जब उसे एडमिशन कराया था। उसका फर्स्ट डे था जब मैं स्कूल लेके यहाँ पे जा रही हूँ और वो तैयार होकर के बहुत ही खुश थी। लेकिन जब मैं उसको स्कूल लेके गई ना, और मतलब 2.5 साल में भी 1 महीने कम थे, और बाकी मतलब मैंने खुशी खुशी उसको डाल दिया था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब जाते थे ना तो देख करके वो रोती रहती थी कि मम्मी मुझे भी जाना है। उसको बहुत शौक करता था, तो मुझे लगता था रह जाएगी स्कूल में। और 2.5 साल 3 साल के बच्चे को नॉर्मली यहाँ पे लोग डाल ही देते हैं स्कूल में, मतलब। तो मुझे लगा 2-4 महीने बाकी हैं, मतलब 6-8 महीने बाकी हैं साल लगने में, 3 साल होने में तो जाएगी। और मुझे भी मतलब मैं और गुनगुन ही रहते थे घर में, जब गुनगुन के पापा ऑफिस चले जाते थे। तो मुझे लगता था ना कि ये 1-2 घंटे के लिए जाएगी तो इसका भी मन लगेगा, मेरे साथ अकेले रह रह के वो भी बोर हो जाती है। यही मैंने सोचा और मैंने उसे डाल दिया। जब मैं उसे लेकर के जाती थी, पहली बार मैं लेकर के गई, और गुनगुन के पापा बोल रहे थे कि अभी छोटी है, अभी रहने दो, अभी बहुत छोटी है। लेकिन उसका जो टाइमिंग था वो थोड़ा सा सुबह में ही था, और उसको लेके जाने में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो बहुत डरी हुई है। जब मैं उसको लेके आ रही हूँ वहाँ से, अब ये रो रही है बहुत, मतलब रोने के बाद ये शांत हुई है। वो हमेशा मुझे देखती रहती थी, और जब मैं उसे लेके जाने लगी ना, मुझे इतना बुरा फील होने लगा। जब मैं उसे लेके जाने लगी, जब वो स्कूल जाने लगी, बहुत ही ज़्यादा रोती थी वो वहाँ पे। और 2 घंटे का क्लास था, कंटिन्यू वो रोती थी। और 8 बजे मैं लेके जाती थी, 8:30 बजे उसको सुबह में, और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती थी। और मतलब मेरे साथ तो जाती थी तो बहुत खुश रहती थी, लेकिन वो बोलती थी कि क्लास के अंदर मेरे साथ बैठो, जैसे घर में बैठ के पढ़ाती हो, तब मैं पढ़ूंगी और फिर मैं साथ में चलूंगी। और वहाँ के टीचर जो थे वो बोल रहे थे कि अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो फिर ये हमेशा बोलेगी कि साथ में बैठो, तो फिर आप नहीं बैठ सकते ना हमेशा। तो ये हम स्ट्रिक्टली मतलब फॉलो करते हैं ये रूल कि किसी भी पेरेंट्स को अंदर नहीं आने देते हैं। अगर वो क्लासरूम में बैठेंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। मम्मी पापा को देख के बच्चे थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, और बाकी के बच्चे को भी मन करेगा कि उनके भी मम्मी पापा आएँ। तो मैं बाहर हो जाती थी, मैं वहाँ बाहर रुक जाती थी कि मैं रुक के लेके जाऊँगी। लेकिन मेरी बेटी ना कंटिन्यूअस रोती थी, और बहुत ही ज़्यादा लगातार वो रोती थी। और इस वजह से ना वो ना 2 दिन मैं लेके गई, और मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आऊँ, क्योंकि जब बच्चा खुशी खुशी रहता है तो मम्मी पापा छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा रोती थी तो मैं छोड़ के नहीं आती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कैसी मतलब लग रही है रोने के, मतलब बहुत ज़्यादा रोई है वो। और उसके बाद मैं उसको लेकर के आती थी। फिर 2 दिन मैंने ऐसा देखा, 3 दिन, 1 हफ्ते मैंने ट्राई करा, और मैंने ना वहाँ पे एडमिशन उसका करा दिया था। इस वजह से टीचर को मैंने बोला कि आप मतलब जो भी पैसे हैं वो रिफ़ंड कर दीजिए। तो वहाँ की प्रिंसिपल मैम जो थी उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा रूल नहीं है हमारे यहाँ। अगर आप पहले ही सोच के आपको एडमिशन लेना था, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप ही की तरह सारे पेरेंट्स करेंगे, फिर हमारा जो स्कूल है वो कैसे चलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं और कुछ दिन रोते हैं, 1-2 हफ्ते, फिर उनको आदत लग जाती है। उनको ये पता चल जाता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, और मेरी माँ आएगी 2 घंटे बाद या पापा आएंगे तो मैं जाऊँगी या जाऊँगा।
तो उसके माइंड में ये बात सेट हो जाती है। आप कुछ दिन फॉलो करिए, वो ज़रूर रहेगी। बाकी के बच्चे भी ऐसे ही रो रहे हैं, 2-4 बच्चे मैं भी देखती थी कि रो रहे हैं, फिर वो शांत हो जाते थे और वो जाने लगते थे। फिर लेकिन मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो वो लोग भी बोल रहे थे कि रिफ़ंड हो जाता तो अच्छा होता। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से ये जा रही है। लेकिन ये इसको मैं 1 हफ्ते तक मैंने ट्राई करा। ये रो रही थी और जब ये रो के आती थी ना थक के, फिर ये सो जाती थी और मैं भी बाहर रोती थी बैठ के, क्योंकि ये अंदर रोती ही रहती थी, चुप होती ही नहीं थी। और इसके वजह से ना ये बीमार पड़ जाती थी। घर आने के बाद इसको बुखार लग जाता था, क्योंकि ना कंटिन्यू ये रोती ही रहती थी। तो इस वजह से फिर मैं इसको नहीं जाने दी, क्योंकि छोटा बच्चा है, सोया रहता है और सुबह में उसकी नींद, जब उसको ये पता होता है कि मुझे मतलब रूटीन में नहीं बदलना है, मुझे जब तक नींद आएगी तब तक सोना है, जब तक मुझे जो मन करेगा वो करेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है ना कि बचपन बच्चों का नहीं छीनना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं छीनना चाहिए। तो फिर मैंने अपने गुनगुन को स्कूल भेजना बंद कर दिया और उसके पापा भी गुस्सा होने लगे। फिर मैंने रोक दिया और फिर मैंने ये सोचा कि जब उसके मन में एक डर सा हो गया, फिर वो स्कूल जाने के नाम से आज भी डरती है, तो मेरे मन में एक चीज़ हो गई कि जब इसके मन में मतलब आ जाएगा कि मुझे स्कूल जाना है, तभी मैं उसको स्कूल के लिए भेजूंगी। तो अब वो बोलने लगी है कि मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। तब मैं उसे अभी ट्यूशन शुरू करूंगी, फिर मैं उसे स्कूल भेजूंगी और धीरे धीरे उसको ट्यूशन लगाऊंगी कि वो धीरे धीरे घर को छोड़ करके, मतलब घर के माहौल को छोड़ करके थोड़ा सा वो अलग दोस्तों के साथ या 2-4 अलग लोगों के साथ, अलग टीचर के साथ बैठ के पढ़ना सीखे। और टीचर्स भी बहुत अच्छे थे हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया उनका व्यवहार रहा और उन्होंने हाफ पैसे रिफ़ंड कर दिए, क्योंकि बुक वगैरह और ड्रेस मैंने ले लिया था तो वो मेरे यूज़ में आ गया। तो इस वजह से मैंने उसको घर में ही पूरा कंप्लीट कर दिया। उसको बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन बस उसको स्कूल जाने के लिए अब मैं इस साल उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो अब देखते हैं कब तक उसको एडमिशन कराते हैं। पहले उसको ट्यूशन भेजेंगे और फिर मैं उसको स्कूल भेजूंगी, क्योंकि मैं ये भुगत चुकी हूँ। तो सभी पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि अगर बच्चे आपके कंफर्टेबल हैं, वो जा रहे हैं या 2-4 दिन रो करके फिर वो एडजस्ट हो जाते हैं, तभी भेजिए, अन्यथा मत भेजिए। बच्चों की बचपना बिल्कुल मत छीनिए, क्योंकि जितना माइंड आपका आज मजबूत है या जितना समझ आपको आज है, उतना आपके मतलब आपको 8 साल या 4 साल पहले नहीं होगा। बचपना सबके अंदर होता है और काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि उनको मतलब पढ़ाई की तरफ धकेला जाए। उनको जितना माइंड होगा, जितना दिमाग होगा, उतना ही सीखेंगे। वो समय से सब कुछ सीख जाते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड होता है और कुछ धीरे धीरे बच्चे सीख ही जाते हैं। तभी जब उनका इच्छा हो, जब उनका मन करे, जब वो अंदर से बोलें कि मुझे पढ़ने जाना है, तभी भेजिए बस। और यहाँ पे ना मैं छठ पूजा की तैयारी कर रही हूँ और अपने लिए ना मैं साड़ी का आज मतलब उसका जो कोड होता है वो ब्लाउज पीस कट करके और मतलब सिलने के लिए रखा है और मशीन में यहाँ पे सिल रही हूँ। और यहाँ पे ना ये सोया हुआ था बाबू मेरा केशव, तो अभी उठ के आ गया है और बोल रहा है मत सिलो, मुझे गोदी में लेके बैठ जाओ। तो बच्चों के साथ और माँ के साथ यही दिक्कत होती है घर में कि अभी छठ पूजा मतलब बिहार का महापर्व मतलब आने वाला है 1-2 दिनों में, कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा आज काम है, बहुत सी चीज़ें साफ़ सफाई करनी है, बहुत ही साफ़ सफाई इसलिए कि लहसुन प्याज खाना बंद हो गया है और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे माजा हुआ चीज़ माजना पड़ता है, धोना हुआ चीज़ धोना पड़ता है। काफ़ी अच्छे से इस पर्व को हम मनाते हैं और बहुत ही अच्छे से इसकी पूजा करी जाती है, आप सभी को पता ही होगा। और अभी बहुत सारे काम हमारे दिमाग में मतलब मेरे दिमाग में चल रहे हैं, तो वो सब मुझे करना है। और पढ़ाई भी साथ साथ में चल रही है और जो भी स्टडी का चीज़ है, वो मटेरियल जो है, जो मैंने अपना आज रिवीजन किया है, वो सारी चीज़ें मैंने कर ली है और थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं रात को करूँगी। तो अभी बहुत ही बड़ा ये पर्व है हमारे यहाँ का, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। बाकी की बातें मैं कल करूँगी। वीडियो में अगर नए हैं तो लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और इसी तरीके के हम मिलेंगे प्यारे प्यारे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।